Hello students, how are you all? I hope you all are doing good. Welcome to the Torque Institute. I am Anu Gupta and I will going to teach you the physics subject. तो अभी तक हम लोग अगर बात करें तो वी हैव डन विद द क्लास 9th मोशन चैप्टर यस बट हाँ इसमें अभी भी हमारा एक टॉपिक बाकी है तो आज की क्लास में हम वो लास्ट टॉपिक करेंगे ओके एंड दैट टॉपिक इज व्हाट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन आज की क्लास का टॉपिक रहेगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पहले समझेंगे वो क्या होता है इस पे कौन कौन सा फोर्स एक्ट करता है एक्सेलरेशन क्या रहती है एंड आफ्टर दैट वी विल बी टॉकिंग अबाउट इट्स न्यूमेरिकल्स ऑलराइट और इसके बाद हमारा ये चैप्टर हो जाता है फिनिश ओके तो जैसे ही चैप्टर फिनिश हो जाएगा तो मैं अगले वाले लेक्चर में क्या करेंगे हम एनसीईआरटी के जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस करके इस चैप्टर को हम फिनिश करेंगे आई होप जितने भी मैंने अभी तक लेक्चर्स अपलोड किए हैं वो आपने देखे हो फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस मोशन चैप्टर और साथ साथ में जितनी भी वर्कशीट्स अपलोड करी हैं प्लीज उन्हें भी आप जरूर अटेम्प्ट करिए उन सबके आंसर्स और सॉल्यूशंस हम वीडियो सॉल्यूशन में डिस्कस करने वाले हैं ओके चलिए शुरू करें लेट्स टॉक अबाउट द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ऑलराइट तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को समझने से पहले हम जरूर समझ लेते हैं एक बारी कि आखिर सर्कुलर मोशन क्या होता है हम जानते हैं कि मोशन क्या है जब भी कोई बॉडी में क्या हो कुछ चेंज इन पोजीशन हो विद रिस्पेक्ट टू टाइम दैट इज मोशन अब ये मोशन भी कई तरह के हो सकते हैं राइट मोशन आपका हो सकता है कि आपका यूनिफॉर्म मोशन हो नॉन यूनिफॉर्म हो रैंडम मोशन हो राइट आपका स्ट्रेट लाइन मोशन हो मतलब बहुत सारे तरह के मोशन पॉसिबल हैं नाउ वन ऑफ द मोशन इज सर्कुलर मोशन बहुत सिंपल है डेफिनेशन से मतलब स्टेटमेंट से ही पता चल जाएगा कि कोई बॉडी अगर सर्कुलर पाथ पे है ना सर्कुलर पाथ पे लगातार चलती रहे तो ऐसी बॉडी को हम बोलेंगे कि वो सर्कुलर मोशन कर रही है लाइक यू कैन सी द एग्जांपल्स हियर कि ये जो एथलीट है ये जो पर्सन है ये अगर ऐसे सर्कुलर ट्रैक पे गोल गोल घूमता रहेगा तो हम कहेंगे इसका मोशन कैसा है सर्कुलर मोशन अगर ये कार ऐसे इस ट्रैक पे सर्कल में घूमती रहे तो इसका मोशन कैसा है सर्कुलर मोशन बट यू नो व्हाट सर्कुलर मोशन भी अलग अलग टाइप का हो सकता है यस दैट इज पॉसिबल तो वन ऑफ द टाइप इज यूनिफॉर्म द सेकेंड इज नॉन यूनिफॉर्म क्या है डिफरेंस यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एक ऐसा मोशन होता है जिसमें बॉडी क्या करती है सेम स्पीड से चलती रहे उसकी स्पीड चेंज नहीं हो ध्यान से देखिए इफ आई एम टॉकिंग अबाउट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन तो उसमें हम देखेंगे कि इस टाइम पे बॉडी की स्पीड अगर 20 मीटर पर सेकेंड है देन आफ्टर सम टाइम इट इज ऑल्सो 20 मीटर पर सेकेंड आफ्टर सम टाइम ऑल्सो 20 मीटर पर सेकेंड तो कॉन्टिन्यूसली द मैग्नीट्यूड ऑफ द स्पीड इज सेम मैग्नीट्यूड नहीं बदलेगा वो सेम ही रहेगा लेकिन अगर हमारा हम देख पा रहे हैं कि मोशन कैसा हो रहा है जैसे पहले मान लो स्पीड थी कितनी 20 फिर हो गई 40 फिर हो गई 90 एंड सो ऑन लाइक दिस तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पे बार बार इसकी वैल्यू बदल रही है स्पीड बार बार चेंज हो रही है ना धीरे धीरे स्पीड इंक्रीज हो रही है तो जब स्पीड चेंज करे तो वो मोशन कहलाता है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन गॉट इट इतना समझ में आया यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन स्पीड सेम रहने वाली है नॉन यूनिफॉर्म अलग रहने वाली है ओके so that's how we can define it if the particle is moving along a circular path and the speed of the particle remains constant then this specific motion is known as the uniform circular motion got it अब ध्यान से सुनो ये जो डेफिनेशन है इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है स्कूल में जब एग्जाम में पूछते हैं तो पूछते हैं ज्यादातर डिफाइन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन तो दैट्स हाउ यू कैन राइट ठीक है चलो इतनी तो अंडरस्टैंडिंग अपने को हो गई पर अब चलो और कुछ चीजों की बातें करते हैं अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में राइट अच्छा मैं आपसे पूछूं कभी आपने ऐसे बचपन में ना कोई जैसे बॉल है बॉल को अपने स्ट्रिंग से बांध के ऐसे गोल गोल घुमाया हो ऐसे करके या फिर किसी आई कार्ड को अपने आई कार्ड को होता है ऐसे घुमाया आपने समथिंग लाइक दैट तो कभी आपने नोटिस किया अगर हम ऐसे किसी चीज को ऐसे गोल गोल घुमा रहे दैट इज व्हाट समथिंग इज सर्कुलर मोशन राइट अगर मैं इस बॉडी को यहाँ छोड़ दूं देखो 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 घुमाते घुमाते यहाँ छोड़ दूं वेयर विल इट गो क्या ये सीधा नीचे आएगी क्या ये ऊपर जाएगी क्या ये पीछे जाएगी ये आगे ऐसे जाएगी बोलो है ना अगर हम इस बॉडी को यहाँ छोड़ देते हैं सो इट विल गो लाइक दिस इसको बोलते हैं टेंजेंशियली जाना राइट ऐसे अगर मैं बॉडी को घुमाते घुमाते यहाँ छोड़ दूं
तो ये ऐसे जाएगी, बॉडी को घुमाते घुमाते यहाँ छोड़ दो तो ऐसे जाएगी. सो बेसिकली द बॉडी गोज टेंजेंशियली, राइट. तो ये हमने नोटिस किया. देखो ध्यान से कि लेट अस सपोज सर्कुलर मोशन कुछ इस तरह से हो रहा है और हमारा पार्टिकल फिलहाल यहाँ पर है, ठीक है ना, ये रस्सी से बंधा हुआ था सेंटर पे. लेकिन अगर मान लो किसी तरह से रस्सी टूट जाए या आप इसे छोड़ दो तो होगा क्या, ये ऐसे जाएगी, है ना, मतलब अपनी बॉडी जो है भागते हुए ऐसे जाएगी. उसी तरह से अगर इस पॉइंट पे हम बात करें, यहाँ पे रस्सी छूट जाए, यहाँ पे रस्सी टूट जाए तो कैसे बॉडी जाएगी, ऐसे. ऐसे यहाँ पे बात करें तो कैसे जाएगी, ऐसे. सो दिस इज समथिंग व्हाट टेंजेंशियली द बॉडी इज गोइंग, राइट, ऐसा बोल सकते हैं. तो देखने वाली बात ये है कि ऐसा नहीं है कि जैसे मैंने ये पॉइंट्स बनाए तो वी विल टॉक अबाउट दिस ओनली. मैं कोई भी पॉइंट ले सकती हूँ. देखो बेटा, यहाँ पर भी अगर मैं पॉइंट लूं तो हाउ विल वी ड्रॉ टेंजेंशियली, ऐसे, ये डायरेक्शन आएगी. यहाँ पे ड्रॉ करें तो ऐसे आएगी. तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि सर्कुलर मोशन में जितने भी पॉइंट्स हैं, हर पॉइंट पे डायरेक्शन अलग आएगी? समझ रहे बात को? और सर्कुलर मोशन में ऐसे कितने पॉइंट्स हैं? सर्कुलर मोशन में ये कितने पॉइंट्स हैं? इनफाइनाइट. सो दैट मींस वी हैव द इनफाइनाइट डिफरेंट डायरेक्शन. ये डायरेक्शन है किस चीज की? तो मैंने आपको किस तरह समझाया था कि ये डायरेक्शन क्या है, अगर हम बॉडी को छोड़ दे तो वो वहां जाएगी. सो बेसिकली आई कैन से दैट दिस डायरेक्शन इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी. कि वेलोसिटी की डायरेक्शन जो होती है वो रेडियस के परपेंडिकुलर होती है, 90 डिग्री पे होती है एट एवरी पॉइंट, राइट. तो ये हम कह रहे हैं कि दिस इज द मोशन डायरेक्शन ऑफ द बॉडी. ओके, तो हम क्या कह सकते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एक ऐसा मोशन है जिसमें हम देखते हैं कि उसकी स्पीड तो लगातार क्या है, सेम, द मैग्नीट्यूड इज सेम, बट इट ईच एंड एवरी पॉइंट डायरेक्शन इज चेंजिंग. देखो ना, क्या हर पॉइंट पे हमें अलग डायरेक्शन नहीं मिल रही है, इस पॉइंट पे ये मिल रही है, इस पॉइंट पे ये मिल रही है ना. सो एट ईच एंड एवरी पॉइंट यू आर गेटिंग सम डिफरेंट डायरेक्शन. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का कि इसमें मैग्नीट्यूड कैसा रहता है, सेम, है ना, स्पीड रहती है सेम, बट वेलोसिटी वेरी. क्यों वेरी? क्योंकि डायरेक्शन जो है वो बदल रही है एट ईच एंड एवरी पॉइंट. ठीक है, वेरीज का मतलब होता है चेंजेस. यू गॉट दिस पॉइंट? ठीक है, यहां तक समझा. अब और आगे बात करते हैं कुछ पॉइंट की. चलिए, अब देखो, यू नीड टू अंडरस्टैंड वन पॉइंट कि जब बॉडी सर्कुलर मोशन में घूम रही है, सो इट इज इन मोशन, it is in motion and its velocity we can say that it is also changing क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रही है. सो कहीं ना कहीं हम ऐसा बोल सकते हैं वी आर चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ द बॉडी. अब एक बात बताओ, अगर आपको किसी भी बॉडी की डायरेक्शन चेंज करनी है, अगर आपको किसी भी बॉडी की डायरेक्शन चेंज करनी है, व्हाट वी नीड टू डू, क्या करना पड़ेगा? वी नीड टू अप्लाई दी फोर्स. यस, बिना फोर्स के अप्लाई किए किसी भी बॉडी की डायरेक्शन नहीं बदली जा सकती. इसका मतलब सर्कुलर मोशन में अगर बॉडी है और उसकी डायरेक्शन हर पॉइंट पे बदल रही है तो कहीं ना कहीं कोई फोर्स लग रहा होगा. सो हियर वी आर गोइंग टू डिफाइन अ न्यू फोर्स इन द केस ऑफ सर्कुलर मोशन कि अगर कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पे चले तो उस पे लगने वाले फोर्स को बुलाया जाता है सेंट्रीपिटल फोर्स, है ना. मतलब हो क्या रहा है कि बॉडी क्यों सर्कल में जा रही है, देखो इसका मन क्या है, ये बॉडी कहाँ जाना चाहती है, यहाँ जाना चाहती है, राइट, यहाँ जाना चाहती है. बट कौन रिस्पॉन्सिबल है जो इसको खींच के वापस इधर ही ले आता है? तो बेसिकली इस पे क्या लग रहा होता है, इस पे लग रहा होता है सेंट्रीपिटल फोर्स एंड दैट एक्ट्स टुवर्ड्स द सेंटर. यहाँ पे देखो, ये क्या करना, ये जाना यहाँ चाहती है बट क्या होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स इसको खींच के वापस इधर ले आता है. सिमिलरली अगर मुझे सेंट्रीपिटल फोर्स इस पॉइंट पे बनाना है, सो आई हैव टू ड्रॉ लाइक दिस. मुझे अगर इस पॉइंट पे बनाना है तो आई हैव टू ड्रॉ लाइक दिस. मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स इज द फोर्स, है ना, which is responsible for the circular motion and it always acts towards the center. You got this point? Yes? Okay. अब देखो, इसकी बात करते हैं कि आखिर सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू क्या होती है. Now let us suppose this body which is moving, its mass is m, its velocity is v and its radius is r. ठीक है, तो फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा, दैट विल बी इक्वल्स टू m v स्क्वायर डिवाइडेड बाय r. ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला.
where m is the mass of body ठीक है, where m is mass of body v is velocity of body and r is radius. So ये फॉर्मूला हम सेंट्रीपिटल फोर्स का ध्यान रखेंगे mv स्क्वायर बाय r. So how we can define this? ध्यान से देखिए, the centripetal force is required to move an object in the circular motion, है ना, जो फोर्स बॉडी को सर्कुलर मोशन में मूव करने में हेल्प करे वो है सेंट्रीपिटल फोर्स. ठीक है, इसको हम FC से डिनोट करते हैं एंड यू कैन सी दैट इट विल ऑलवेज एक्स टुवर्ड्स द सेंटर. ठीक है ना, ऑलवेज एक्स टुवर्ड्स द सेंटर. तो मैंने आपको बता भी दिया है कि फॉर्मूला हम क्या लगाने वाले हैं, mv स्क्वायर बाय r. अब बेटा इसका ना एक तो ये फॉर्मूला होता है, अपार्ट फ्रॉम दैट एक और फॉर्मूला है विच इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर r. ठीक है ना, ये ओमेगा एक न्यू टर्म है आप लोग के लिए. अभी के लिए आप ये ध्यान रखिए कि ओमेगा क्या है, ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी. ठीक है, इसको बुलाते हैं एंगुलर वेलोसिटी. ओके, इसके साथ मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि v और जो ओमेगा है उसके बीच में भी रिलेशन होता है, v इक्वल्स टू r ओमेगा. v इक्वल्स टू r ओमेगा. गॉट इट? ठीक है. अच्छा, अभी ना हम लोग ना नेक्स्ट चैप्टर में एक चीज पढ़ने वाले हैं, व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी, कि ना फोर्स का ना फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन. आई होप आप में से कुछ बच्चों को पता भी हो कि F होता है ma. अच्छा, F इज ma एंड F इज mv स्क्वायर बाय r. सो कैन वी कंपेयर देम? क्या हम इन्हें कंपेयर कर सकते हैं? तो अगर हम इन्हें कंपेयर करके लिखेंगे, है ना, इफ वी आर गोइंग टू कंपेयर दिस, तो क्या हम लिख सकते हैं ma इक्वल्स टू mv स्क्वायर बाय r. राइट, तो m से m कट गया, तो यहां पर क्या आ गया, a विच इज इक्वल्स टू v स्क्वायर बाय r. तो ये कोई नॉर्मल a नहीं है, इट इज व्हाट, अगर सेंट्रीपिटल फोर्स से मैंने ये एक्सेलरेशन निकाला है तो ये क्या है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन. ठीक है, तो यहां से हमें पता चला कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है v स्क्वायर बाय r एंड सिमिलरली ओमेगा स्क्वायर r भी लिख सकते हैं. ठीक है, तो ये फॉर्मूला हम ध्यान रखेंगे, ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है विच इज इक्वल्स टू v स्क्वायर बाय r. सो दैट्स हाउ वी कैन डिफाइन दिस. तो जैसे सेंट्रीपिटल फोर्स कहां लगता है, इट एक्ट्स टुवर्ड्स द सेंटर, उसी तरह से सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी टुवर्ड्स द सेंटर ही लगता है. देखिए, यू कैन सी दैट जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा उसी डायरेक्शन में तो एक्सेलरेशन होगी, राइट. तो वहीं पे हमने बोला सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लगेगा, और इनके फॉर्मूला हम लोग ध्यान रखेंगे कि दिस विल बी इक्वल्स टू v स्क्वायर बाय r and we can say that this is omega square r. Got it? Yes. So from here what we can conclude, जो हमने पढ़ा ज्यादा बड़ा था नहीं, छोटा सा टॉपिक है, बस इसमें हमें ध्यान रखना है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हम क्या बोल सकते हैं, दिस इज द मोशन, दिस इज द फॉर एन ऑब्जेक्ट इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन द स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट, है ना, स्पीड नहीं बदलती, बट वेलोसिटी जो है वो बदलती है. क्यों? Because at every point we get the different direction for the velocity, right? Now we have the magnitude of acceleration remains constant, however its direction changes at every point. मतलब वो कह रहे हैं कि जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की हम बात कर रहे हैं उसका डायरेक्शन हमेशा क्या रहेगा, अलग अलग रहेगा, टुवर्ड्स द सेंटर तो रहेगा लेकिन अलग अलग रहेगा, बट उसका मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, दैट विल नॉट चेंज. तो ये पॉइंट्स हम लोग थोड़ा ध्यान रखेंगे. करेक्ट. अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के डेली लाइफ एग्जांपल्स की बात करें कि कहाँ हम देख सकते हैं, तो बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, कोई भी एग्जांपल आप दे सकते हो, मैंने स्टार्टिंग में भी आपको बताया था. लाइक वी कैन टेक द एग्जांपल ऑफ मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द न्यूक्लियस, मोशन ऑफ द ब्लेड्स ऑफ द विंडमिल. ठीक है, दीज आर द एग्जांपल्स. चलिए, नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चंस, द योर फेवरेट पार्ट. यस, अभी जो हमने पढ़ा है उसका कितना अंडरस्टैंडिंग हुआ है वो तो देख लेते हैं. चलिए, सो इन्होंने पूछा कि अगर एक बॉल कैसे मूव कर रही है, अ बॉल इज गोइंग
around in a circle attached to a string if the string breaks, है ना, ऐसे ऐसे घूम रही है, अगर स्ट्रिंग ब्रेक हो जाती है तो किधर जाएगी, यहाँ ए की तरफ, बी की तरफ या सी की तरफ, बताओ व्हाट डू यू थिंक। अगर ये स्ट्रिंग टूट जाती है, टूटते ही ये बॉडी को कहाँ जाना चाहिए, बताओ। हमने क्या बताया था कि अगर रस्सी टूट जाती है या हम उसे छोड़ देते हैं तो बॉडी की प्रोबेबिलिटी कहाँ रहती है, टेंजेंशियल जाने की। तो टेंजेंशियल कौन सा बनेगा, बी। वेरी गुड, बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस, ठीक है, बी इज द करेक्ट आंसर, वेरी नाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, रेडी, चले, लेट्स सी दिस वन। हमें क्या निकालना है, सेंट्रीपिटल फोर्स निकालना है। फाइंड द सेंट्रीपिटल फोर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल हैविंग मास 1 kg। जो गिवन है साथ साथ लिख लेते हैं। मास दिया है 1 kg, परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन along a circle of radius 10 मीटर। रेडियस कितना दिया है, 10 मीटर, with a uniform speed of 20 मीटर पर सेकेंड। और क्या पूछ रहे हैं, फोर्स। देखिए ध्यान से, M, R and V is given, force they are asking. Do we know any formula for this? Yes, yes, yes. Force का formula हम जानते हैं mv square by r, है ना। So can we apply this? देखिए ध्यान से, this is 1 into 20 का square divided by 10. So 20 का square is 400. So this is 400 divided by 10. 0 से 0 cancel, तो यहाँ पे force किसके equal आ गया, 40 Newton. Yes, you got the same answer. Very nice. So force will be 40 Newton. This formula we can apply here, right? चल, आ जाते हैं next question पे. Now this question is from your NCERT book. Okay, देखिए क्या question पूछा है. An artificial satellite is moving in a circular orbit of radius this much. ठीक है, तो यहाँ पे artificial satellite मान लेते हैं और ये कुछ इतने रेडियस के साथ मूव कर रही है ऐसे गोल गोल। ओके, नाउ इट इज सेइंग दैट स्पीड निकालना है इफ इट टेक्स 24 आवर्स टू रिवॉल्व अराउंड द अर्थ। इन्होंने पूछा ये जो हमारी सैटेलाइट है ये कितनी स्पीड से रिवॉल्व कर रही है, व्हाट इज द स्पीड इफ इट टेक्स हाउ मच टाइम, 24 आवर्स। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए क्या करेंगे हम। अब इन्होंने स्पीड पूछा है ना, स्पीड पूछा है, तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन। तो देखो इसने क्या बोला, 24 आवर्स लगते हैं एक चक्कर काटने में, 24 आवर्स लगते हैं एक चक्कर काटने में, मतलब टाइम कितना गिवन है, 24 आवर्स, और कितना टाइम डिस्टेंस गिवन है 1 राउंड का। तो सर्कल में ये एक राउंड अगर हम ले ले तो कितना डिस्टेंस चले, बोलो बोलो। सर्कल में अगर हम ये एक सर्कल में इस तरह से एक राउंड की बात कर रहे हैं तो कितना डिस्टेंस चले, सर्कमफ्रेंस ऑफ दिस सर्कल, वेरी गुड। सो व्हिच इज इक्वल्स टू 2 पाई r बाय t, ऐसा हो जाएगा। तो पाई कितना होता है 22/7 या फिर 3.14 भी लिख सकते हो। रेडियस इज गिवन एज 42250 एंड टाइम इज 24 आवर्स। तो ध्यान से देखो, मैंने जो रेडियस लिया है वो किलोमीटर में लिया है, टाइम मैंने आर में लिया है। मतलब अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो यू विल गेट द आंसर इन किलोमीटर पर आवर। वेरी गुड, यू विल गेट द आंसर इन किलोमीटर पर आवर। तो आप इसको अगर सॉल्व करते हो तो यू विल गेट दिस, है ना, ये आ जाएगा आपका किलोमीटर पर आवर में, करेक्ट। और फिर आप चाहो तो इसको किलोमीटर पर सेकेंड में भी चेंज कर सकते हो, इट्स योर विश, और ना यहाँ तक भी आंसर चल जाएगा, करेक्ट, सही है। इस तरह से इस क्वेश्चन को करेंगे। चलो नेक्स्ट देख ले क्वेश्चन, आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। A ball of mass 0.25 kg attached to the end of the string of length 1.96 meter is moving in a horizontal circle, right? तो हमें क्या दिया गया है कि you have a ball of mass, है ना, जो ये घूम रही है बॉल, इसका मास दिया गया है 0.25 kg एंड ये जो लेंथ है जिस रस्सी से बंधा हुआ है उसकी लेंथ दी है 1.96 मीटर। मतलब आपको दिमाग में स्ट्राइक होना चाहिए कि इसका मतलब ये रेडियस दी गई है ना, ऐसे, क्योंकि ऐसे घुमाएंगे ना। अब ये क्या कह रहा है कि जो रस्सी है वो टूट जाएगी, द स्ट्रिंग विल ब्रेक, अगर आपने टेंशन 25 न्यूटन से ज्यादा लगाया। टेंशन क्या होता है, एक तरह का फोर्स होता है, ठीक है ना। उसने बोला आपने फोर्स अगर 25 न्यूटन से ज्यादा लगाया, ऐसे गोल गोल घुमाते घुमाते 25 न्यूटन से ज्यादा लगाया तो रस्सी टूट जाएगी। तो
कितना मैक्सिमम स्पीड से हम इसे घुमा सकते हैं कि रस्सी ना टूटे। वरिट, कितने मैक्सिमम स्पीड से हम घुमा सकते हैं कि रस्सी ना टूटे। बेसिकली कहने का तरीका अलग है, बट करना क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स की बात करी जा रही है ना। सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल्स टू mv²/r लगाया जा सकता है, जिससे हमें ये स्पीड पता चल जाएगी। सो आई कैन अप्लाई F इक्वल्स टू mv²/r, और आई कैन से टेंशन इक्वल्स टू mv²/r, है ना। सो टेंशन इज गिवन एज 25, मास इज गिवन एज 0.25, वेलोसिटी हमें निकालना है एंड रेडियस इज गिवन एज 1.96, राइट, इस तरह से। सो नाउ ये डेसिमल को काटोगे तो क्या आएगा यहाँ पे इंटू 100। अब देखो 25 से 25 कैंसिल, इसको यहाँ ले जाओ, 1.96 इंटू 100 इक्वल्स टू v²। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, इट विल बी 196 इक्वल्स टू v²। यस, अब क्या कर सकते हैं, अंडर रूट बोथ साइड्स, तो ऐसा आ जाएगा। यस, अब ये किसके इक्वल होता है, v इक्वल्स टू रूट 196 विल बी इक्वल्स टू 14, सो योर आंसर विल बी 14 मीटर पर सेकेंड। बस, दैट्स हाउ यू हैव टू डू। समझ गए? ओके, चलिए, नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। Now the question is something little different question. A body of mass 5 kg is moving in a circle of radius 1 meter with an angular velocity. This time they have given the angular velocity, not the velocity. ठीक है, और थोड़ा यूनिट्स का ध्यान रखना, एंगुलर वेलोसिटी ना रेडियन पर सेकेंड में होती है, इसकी यूनिट होती है रेडियन पर सेकेंड, है ना। तो अभी आपको ये क्वेश्चन देखते हैं, क्या स्ट्राइक करना चाहिए कि हमारा फॉर्मूला कौन सा लगेगा, ओमेगा वाला। याद करो क्या फॉर्मूला था, F इक्वल्स टू m ओमेगा स्क्वायर r। चलिए लगाइए ये फॉर्मूला, बताइए मुझे क्या आंसर आएगा। कमान 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 लगाइए। सो योर आंसर इज 20। वेरी गुड, आपको बस इसमें वैल्यूज पुट करनी है इस तरह से एंड यू विल गेट द आंसर। सो दिस वाज अबाउट दिस पर्टिकुलर टॉपिक, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। छोटा सा टॉपिक है ना। एंड आई होप आपको समझ में आया हो कि किस तरह से हमने सेंट्रीपिटल फोर्स देखा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की बात करी, और इन्हें हम कैसे अप्लाई कर रहे हैं। सो वी हैव डन विद दिस चैप्टर। आई होप आपको मोशन चैप्टर में बहुत मजा आया होगा। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग बात करेंगे अबाउट द एनसीईआरटी क्वेश्चंस। ओके, एनसीईआरटी क्वेश्चंस जो अपने मोशन चैप्टर के हैं वो डिस्कस करने वाले हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना एंड टेक केयर एवरीवन। थैंक यू।